आगे पीछे दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन के साथ में ब्रेक मारते हैं तो भाई बहुत प्यारा वाला एक तरीके से कॉन्फिडेंस आता है चलाने के अंदर भी और रोकने के अंदर भी। भाई इसका जो लाइट का रिस्पांस भाई मेरे को रियलिटी में बड़ा गंदा लगा। तो भाई वो हो गई थी थोड़ी सी ख़राब क्या हो गई थी कि मतलब यार वो चल नहीं रही थी, मतलब उसको जैसे एक्सीलरेट कर रहे थे तो एक्सीलरेशन पकड़ नहीं रही थी, बिल्कुल भी एक्सीलरेट हो नहीं रही थी और वो मतलब स्टार्ट तो हो रही थी लेकिन आगे नहीं चल रही थी, पता नहीं उसके अंदर क्या हो गया था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी सही होंगे। तो गाइज आज हमारे सामने खड़ी है अपनी यामाहा की आने वाली R15M मॉन्स्टर एडिशन। तो गाइज वैसे तो आपको पता ही होगा, अभी हम खाटू श्याम गए थे लास्ट। जो भी आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, पिछले ब्लॉग के अंदर आपने देख लिया होगा कि मैं अपना इस बाइक से और अपना खाटू श्याम गया था, दिल्ली से खाटू श्याम। उस पर हमारी थोड़ी सी बीटी वगैरह भी हुई। वो क्या हुआ था, पेट्रोल पंप वगैरह जो लड़ाई हुई थी वो वाली क्लिप है। वो वाली क्लिप मैं दूसरे एक क्या कहते हैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा उसके अंदर कि पेट्रोल पंप पे हमारा बेसिकली हुआ क्या क्या था। तो गाइज उस बात को करते हैं एक बार स्किप और इस बाइक के ऊपर बात करते हैं कि गाइज इस बाइक को मैं लेके गया अपना दिल्ली से खाटू श्याम। अप्रॉक्स अपना वही 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर आना, प्लस में 50-60 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा बाइक को चला लिया था क्योंकि हम बीच में आते हुए फिर फरीदाबाद से भी आए थे क्योंकि हमारे जो एक वो डीडी भाई थे, डीडी भाई की बाइक थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो उस चक्कर में हम क्या कहते हैं फरीदाबाद जाके आए थे और थोड़ा सा रूट लंबा हो गया था। तो अप्रॉक्स ये 650 किलोमीटर चली थी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ट्रिप 10 कर दी थी जिस टाइम मैं इस बाइक को यहाँ से निकाल रहा था। जिस टाइम पर मैंने देख सकते हैं 661 किलोमीटर ये अप्रोक्स में चली है, मतलब एक सिर्फ ट्रिप के ऊपर। तो गाइज वही था अपना। तो मैं बताऊंगा कि गाइज ये बाइक जब मैं लेके गया तो इसका क्या फीडबैक रहा है, कैसी क्या ये चीज़, मतलब एक तरीके से किस चीज़ में मेरे को प्रॉब्लम आई। तो गाइज सबसे पहले देखिए अपनी बाइक को, बाइक बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से प्यारी लग रही है भाई। वो चीज़ तो खैर एक बार साइड कर देना। और थोड़ी सी यार गंदी हो रखी है, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि यार अभी बारिश आई थी। तो बारिश आने के बाद में फिर क्या कहते हैं अपना वो मैं वॉश वगैरह नहीं करवा के आ पाया। और ये अभी जो ये कीचड़ वगैरह लगा हुआ है वो अभी मुश्किल से मतलब 5-10 किलोमीटर के अंदर जो लगा है वही लगा है, बाकी खड़ी करके गया था। तो गाइज सबसे पहली अगर बात करी जाए भाई इसके टायर के रिस्पांस की, तो गाइज नो डाउट कहीं से लेके कहीं तक मेरे को ऐसा नहीं लगा कि टायर ने अपनी ग्रिप छोड़ी हो या फिर कुछ ऐसा आया हो कि भाई मेरे को लीन करने में फील नहीं आ रहा। हाँ कहीं पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार अगर यहाँ पे 140 सेक्शन की जगह अगर मैं और अपग्रेड करके अगर टायर लेके जाता या फिर अगर मिशलिन वगैरह का टायर वगैरह यूज़ कर रहा होता उस टाइम पे तो मेरे को एक अच्छी पकड़ और अच्छी ग्रिप एक तरीके से प्रोवाइड हो सकती थी। बट यार नो डाउट जो अपना कंपनी से स्टॉक में आते हैं वो भी नो डाउट बेकार नहीं है भाई, बहुत अच्छी अपने को ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा गाइस इसी के बाद में बात करी जाए नेक्स्ट पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है अपना इसकी डिस्क। भाई साहब मतलब जो कहते हैं ना इसकी ब्रेकिंग जो फ्रंट वाली है ना, उसने जो क्विक रिस्पांस दी है ना भाई, क्विक रिस्पांस इतने प्यारे दिए भाई। मतलब एकदम से सडनली अगर मेरे को कहीं पे भी ऐसा लगा ना कि भाई अगर रोकने की नीड है या किसी भी चीज़ की नीड है तो भाई इसने कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई अपना कॉन्फिडेंस लूज हुआ हो। एक बार में हल्की सी ब्रेक दबाई, दबाते ही पूरा मतलब आगे पीछे दोनों का कॉम्बिनेशन में ब्रेक मारता हूँ मैं। जब भी मारता हूँ लगभग से आगे और पीछे दोनों को मारता हूँ। पीछे वाला आपको पता ही सिर्फ एक सपोर्ट के लिए होता है, बट यार वो सपोर्ट भी मतलब इतना ज़रूरी होता है ना कि अगर आप सपोर्ट के बिना मारोगे और आगे वाले टायर में अगर आपकी ABS अगर आपका किक इन नहीं किया तो भाई साहब इसकी स्टॉप ही उठ जाएगी एक तरीके से, ऐसे वाली है। तो ब्रेक है नो डाउट भाई बहुत प्यारी लगी इसकी मेरे को। आगे पीछे दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन के साथ में ब्रेक मारते हैं तो भाई बहुत प्यारा वाला एक तरीके से कॉन्फिडेंस आता है चलाने के अंदर भी और रोकने के अंदर भी। गाइस इसी के बाद में अगर नेक्स्ट बात करी जाए इसके सस्पेंशन की, तो भाई सस्पेंशन नो डाउट यार मतलब एक तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट इन सेगमेंट, क्योंकि बेस्ट इन सेगमेंट भाई अभी तक मैं हमारे पास वहाँ पे बाइकें गई थी 3 तो गई थी अपनी यामाहा R15, जिसमें से एक था अपना मॉन्स्टर एडिशन, एक था वो वाइट वाला अभी भाई का और दूसरा था वो रेसिंग ब्लू एडिशन जो था अपना विकियन व्हील्स का। तो भाई 3 बाइकें गई थी अपनी R15, चौथी गई थी अपनी क्या कहते हैं पल्सर NS 200, 5वीं गई थी अपनी ड्यूक 390 और 6ठी गई थी अपनी अपाचे 310 RR। तो भाई 6 बाइक थी, 6 में से मेरे को जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से बेस्ट लगा ना, मतलब एक तरीके से सस्पेंशन, वो तो लगे भाई नो डाउट अपना 390 के। उसके ऊपर एक हम सेपरेट अलग वीडियो लेके आ जाएंगे। अगर उसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसका भी मेरे को कमेंट डाउन करके बता देना भाई कि भाई उसके ऊपर एक वीडियो लेके आओ, तो मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा कि उसका क्या रिस्पॉन्स रहा था। अच्छा इसके अलावा रही बात अगर इसकी बात करी जाए तो मेरे को भाई नो डाउट
कहीं से लेके कहीं तक, क्योंकि जब हम वापसी आ रहे थे ना, वापसी आने में हमारे जो पैचेस थे, रोड थी भाई इतनी ज़्यादा एक तरीके से ख़राब थी ना कि भाई मतलब अल्टीमेट लेवल वाली ख़राब थी। वहाँ पे भी मतलब मैं अगर इसको 20-30 की स्पीड पे भी अगर मेंटेन कर रहा था ना, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि भैया मेरे को ज़्यादा झटके वगैरह लग रहे हैं या कुछ। हाँ, कहीं कहीं पे पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे पीछे बैग रखा हुआ था, बैग रखने की वजह से क्या हो रहा था, थोड़ा सा शॉकर ज़्यादा दब के थोड़ा सा ज़्यादा उठ रहा था। तो मेरे को लग रहा था यार पीछे वाले जो सस्पेंशन है ना, उसने मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। बट यार कोई बात नहीं, मतलब इतना ज़्यादा भी मतलब वो नहीं था, मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम माइनर थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, मतलब एकदम हल्का फुल्का कहीं कहीं पे 1-2 पॉइंट पे जहाँ पे एकदम ही ज़्यादा मतलब ख़राब पैचेस आ रहे थे, वहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब भाई पीछे वाला जो अपना सस्पेंशन है उसने मेरे को हल्का सा कोई 1-2% मतलब अपना डिसअपॉइंट किया। बट यार अगर यहीं पे आगे वाले अगर शॉकर की बात करें, आगे वाले सस्पेंशन की, तो गाइज नो डाउट मतलब एक तरीके से सोचने की भी नीड नहीं है भाई, इतने ज़्यादा इसके सॉफ्ट मतलब मेरे को लगे ना कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इसके पीछे आगे वाले सस्पेंशन के अंदर। अच्छा गाइज, यहाँ पे हमने टायर की बात कर ली है, डिस्क पैड की बात कर ली है, मतलब ब्रेकिंग की बात कर ली है, इसके अलावा हमने शॉकर की बात कर ली है। अब हमारे हो गए 3 पॉइंट। रही बात अब सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को जो कन्फ्यूज़न रहती है ना भैया, कि मतलब आप R15 लेके जा रहे हो, क्या कहते हैं अपने स्पोर्ट्स बाइक है, फेयरिंग में है, और सबसे बड़ी बात भैया पूरी की पूरी एग्रेसिव बाइक है, तो भैया इसकी सीटिंग पॉइस्चर का क्या सिस्टम पानी रहा है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, मेरी हाइट है वैसे 5.1, छोटी हाइट है नो डाउट, थोड़ा सा छोटी है, वो तो सबकी भाई छोटी बड़ी चलती रहती है, उसका तो कोई इशू नहीं है। बट हाँ, मेरे साथ में क्या है, मेरे को एक प्लस पॉइंट ये भी आता है, मेरी छोटी हाइट है तो मेरे को उतना ज़्यादा टक इन करके उतना ज़्यादा झुक के नहीं बैठना पड़ता। तो गाइस मेरे को तो मतलब 1% भी ना इसके अंदर जो कहते हैं कि मतलब भाई कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, या अपने यहाँ पर रिस्ट में थोड़ा सा दर्द हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हुआ था इस एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में, ठीक है, तो थोड़ा सा दर्द हुआ था। इसके अलावा भाई कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मेरी कमर वगैरह में दर्द हो रहा है या ऐसे। और भाई जब रही बात इसका टॉप एंड की ना भाई, टॉप एंड इतना सेक्सी वाला गया था ना भाई, उसकी भी मैं एक अलग सेपरेट ही वीडियो लेके आऊँगा भाई, क्योंकि पता है क्या यार, टॉप एंड का तो मेरा खुद का मन है एक वीडियो बनाने का। मैं वहाँ पे चाहता तो बना सकता था, बट यार वहाँ पे सारे के सारे जाने में लगे हुए थे, फिर मैं बोला यार यहाँ पे मान लो अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए छोटी सी, तो उसमें वो वाला सिस्टम हम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अपनी पहली राइड थी सारे भाइयों के साथ में, इनफैक्ट विक्की भाई वगैरह के साथ में फर्स्ट राइड थी। तो मैं बोला कि यार ऐसे अगर सडनली फर्स्ट राइड में भी कुछ अगर मिस हैपनिंग वगैरह हो जाए तो यार वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इस राइड पे हम इसको नहीं करेंगे कभी, और इसका टॉप एंड वगैरह चेक करेंगे। बाकी भाई जो इसका उस टाइम पे टॉप एंड रहा था उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बट भाई नो डाउट बहुत सेक्सी था, मतलब जो उम्मीद थी ना मेरे को उस उम्मीद पे खरी निकल गई भाई ये बाइक, इस चीज़ का तो मैं मान गया। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करी जाए भाई इसके हैंडलिंग पॉइस्चर की, तो भैया हैंडलिंग पॉइस्चर तो ऐसा था ना इसका कि मतलब भाई मैं अगर कहीं पे भी लीन वगैरह मार रहा हूँ, या फिर कई लोग क्या होते हैं, कई लोगों के मन के अंदर एक डाउट होता है कि यार फेयरिंग बाइक है, थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का मतलब चलता फिरता जाम होता है, उसके अंदर कहीं कटिंग वगैरह करने में, फिल्टर वगैरह करने में अगर आपको इशू आ रहा हो, तो भाई नो डाउट अगर ये इस बाइक का भाई खास बात मेरे को ये लगी, अगर आपके दोनों पैर ऊपर है ना, और ये अगर 5-7 की स्पीड पे भी बाइक चल रही है, तो भैया इसके कटिंग के तो मतलब एक तरीके से ये कहीं से भी काट दो, किसी भी पैच पे काट दो, कहीं से मतलब कैसी भी है आसपास में यूँ करके कहीं से भी आप लीन करके निकाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं आएगा कि भाई कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है या फिर पता नहीं यार ये इतने पे मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, भाई आराम से मुड़ जाती है। ऐसा सबका सिर्फ एक मिथ टाइप से लगता है। हाँ, अगर ये खड़ी है ना, तो खड़ी में कहीं कहीं आपको ये लगेगा कि भाई थोड़ी सा अगर मतलब यार कटिंग ज़्यादा मांग रही है, लेकिन चलते हुए भाई ये कटिंग ज़्यादा नहीं मांगती, चलते हुए बहुत प्यारे आराम से ये निकल जाती है। इसके अलावा गाइज नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए, भाई इसका क्विक शिफ्टर, मतलब जो कहते हैं ना भैया दिल जीत लिया इसने, तो जो उम्मीदें थी ना, मतलब यार मैं सही बता रहा हूँ, हर चीज़ में मेरे को ऐसे लगी है ना ये कि भाई बहुत प्यारी वाली। हाँ, कहीं कहीं पे मेरे को ये लगा कि यार मैं सोच रहा था कि मतलब भैया जैसे थोड़ा बहुत कीचड़ भी चढ़ा रहा था, तो मैं बोला कि यार मैंने सिर्फ इसका एक हगर हटा रखा है। हगर हटाने से वैसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कीचड़ वगैरह ऊपर नहीं आना चाहिए, बट कहीं कहीं पे मेरा बैग गंदा वंदा हो गया था, तो यार वो तो मैंने पर्सनल अपना वो किया है। बाकी यार पता नहीं एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आई कि जब हम गए जाने के बाद ये चीज़ यहाँ पे चैन के ऊपर ये ऐसे कैसे हो गया, मतलब थोड़ा जंग टाइप का सा ये इसके ऊपर आ गया है। ये चीज़ समझ में नहीं आया, क्योंकि यार हमने वहाँ पे चलाई भी सूखी रोडों पे थी, ऐसा भी नहीं था कहीं पे बारिश वगैरह हो रही हो। ये तो अभी फ़िलहाल में थोड़ा बहुत बारिश का सा वो हो गया था, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब मैं घर पे आके देख रहा था तो मेरे को ऐसे थोड़ा जंग सा लगा, तो पता नहीं कैसे होगा।
चलो गाइस कोई बात नहीं। अब जो गाइस इसकी एक तरीके से मेन पॉइंट है, उन पॉइंटों पे अगर बात करी जाए भाई, जो मेन पॉइंट मेरे को इसमें बहुत अच्छे एक तरीके से लगे, उन पॉइंटों की अगर बात करी जाए तो भैया इसकी एवरेज, जो मैंने अप्रोक्स एवरेज निकाली, मैं उसके बारे में आपको बात कर देता हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे मैं यहाँ से अपना हम जा रहे थे, जाते टाइम पे इसकी एवरेज मेरे को दिखा रही थी लगभग 30-35 के आसपास की, जिसमें से मैंने इसको फुल थ्रोटल पे, फुल टॉप एंड पे चला रहा था मैं इस बाइक को, मतलब फुल थ्रोटल प्लस में फुल टॉप एंड पे मैंने इस बाइक को खींची थी लगभग कुछ नहीं तो समझ लीजिए 20-30-50 किलोमीटर। तो गाइस उस टाइम पे 30-35 के आसपास की एवरेज दिखा रहा था, इससे ज़्यादा ऊपर एवरेज नहीं दिखा रहा था। और जाते हुए तो हमने भाई बहुत रैश ड्राइविंग करी थी एक तरीके से, मतलब ये समझ लो कि हम 100-120 से नीचे कहीं पे उतरे ही नहीं। बाकी साफ़ रोड थी तो उसमें तो यार कोई वो भी नहीं था, ठीक है। अच्छा, जिस टाइम हम आए थे, आते टाइम पे हमने इस बाइक को चलाया था अपना वही 60 से और 80 के बीच में, 50-60-80। तो भाई टोटल मिला के जो मेरा एवरेज आया ना, ये एक टंकी के अंदर अपना चल गई थी अपना लगभग वही मतलब 9-9.5 लीटर में, 10 लीटर मान लो अप्रोक्स, 10 लीटर में ये बाइक चल गई थी 400 किलोमीटर। तो गाइस मेरे को तो बहुत अच्छी एक तरीके से एवरेज लगी, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ से जाते हुए भी अपना थोड़ा सा एवरेज का अगर मेंटेन करके चलता ना भाई, मतलब कुछ भी नहीं तो ये समझ लो 45 का एवरेज तो नो डाउट ये बाइक अपना दे देती भाई। इसका जो लाइट का रिस्पांस भाई मेरे को रियलिटी में बड़ा गंदा लगा। पता नहीं क्यों गंदा लगा, एक तो पता नहीं क्या मेरी जो 2 एक्सटर्नल लाइट थी ना, इनमें भी पता नहीं क्या हो गया था, ऑन द स्पॉट चलते चलते ये दोनों भी ख़राब हो गई थी। फिर मैं बोला कि यार चलो कोई बात नहीं, इनको तो करते हैं ऑफ करने के बाद में फिर मैंने इसको ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सटर्नल लाइटों को यूज़ भी नहीं किया था, क्योंकि ये तुरंत ही ख़राब हो गई थी भाई। इसकी जो बीच वाली फ्रंट मतलब जो इसकी मेन लाइट है ना, ये जो अपना एक प्रोजेक्टर LED लैंप इसके अंदर देखने को मिल जाता है भाई, रद्दी, हाईवेज के हिसाब से रद्दी है भाई। मतलब बिल्कुल भी मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई इसमें हो क्या रहा है भाई, बिल्कुल भी सामने की विजिबिलिटी इसके अंदर आ नहीं रही थी भाई। और एक चीज़ और इसी के बीच में ऐड ऑन करना चाहूँगा भाई, वैसे तो मैंने आपको हैंडलिंग का इसका बता दिया कि भाई नो डाउट कहीं से लेके कहीं तक कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई अपने ट्रिप के बीच में। बट यार हाँ, कुछ टाइम पे क्या हो गया था, वापसी आते हुए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। जब हम वहाँ से वापसी आ रहे थे, वापसी आते हुए मैं हुआ क्या था, डीडी भाई थे, डीडी भाई के पास थी अपाचे 310 RR। तो भाई वो हो गई थी थोड़ी सी ख़राब क्या हो गई थी कि मतलब यार वो चल नहीं रही थी, मतलब उसको जैसे एक्सेलरेट कर रहे थे तो एक्सेलरेशन पकड़ नहीं रही थी, बिल्कुल भी एक्सेलरेट हो नहीं रही थी। और वो मतलब स्टार्ट तो हो रही थी लेकिन आगे नहीं चल रही थी, पता नहीं उसके अंदर क्या हो गया था, एक्सेलरेटर डाउन हो जा रहा था उसका बार। तो भाई वहाँ पे हमने लात वात लगा के कैसे करके लेके आए थे, हमारे प्रीत भाई ने लात लगा के और बाइक को धक्का देते हुए आगे लाए थे। उसकी वीडियो भी मेरे पास है, तो वो भी मैं आपके इस वीडियो के अंदर अटैच कर दूंगा। तो गाइज़ वो भी आप देख लीजिएगा कि मतलब कैसे करके हम लेके आए थे। तो गाइज़ कुछ नहीं हमने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में, मतलब 50-60 की स्पीड के आसपास ही लेके आए थे भाई। उस टाइम पे ना जो कहते हैं पूरे हाथों की इतनी गंदी हालत हो गई ना इन भाई, बेहद दर्द करने लग गए थे एक तरीके से वापसी के टाइम पे। बाकी हाँ, जाते टाइम पे या जिस टाइम पे हम खींच रहे थे उस टाइम पे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब हम स्लो थे या फिर धीरे करके आ रहे थे या फिर रुकते आ रहे थे, जाम वगैरह में अटक जा रहे थे, वहाँ पे तो भाई इसके हैंडल ने इतना ज़्यादा परेशान किया है ना कि मतलब हद बेहद वो वाला सिस्टम। बाकी गाइस पिलियन पे तो आपको पता है, पिलियन पे तो हम बैठाते हैं नहीं। तो गाइस यहीं पे बात करिए इसके मिरर्स की। भाई मिरर्स की विजिबिलिटी यार सही में मेरे को इतनी खास नहीं लगी, मैं सही बता रहा हूँ। इसके अंदर इतना हिस्सा तो मतलब ये वाला हिस्सा तो पैक कर दो, इस वाले हिस्से के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ ही दिख रहा था, बाकी का जो ये हिस्सा बचा ये सिर्फ इतना हिस्सा भाई, इतने हिस्से के अंदर आप रोड को कितनी विजिबल करोगे। तो भाई ये था थोड़ा सा मेरा। और फिर प्लस में जब मैं इसको खोल के चला रहा था ना, तो नो डाउट थोड़ा बहुत तो खैर मेरे को पीछे को देखने को मिल रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था। बट यार कहीं ना कहीं मेरे को इस चीज़ का हो रहा था कि यार इतनी ज़्यादा भी मतलब विजिबिलिटी नहीं है जिस हिसाब से मैं इसको खोल के चलूँ। और खोल के चलने में क्या होता है, थोड़ा सा आगे से बाइक और ज़्यादा वाइड लगती है, तो लीन वगैरह करने में थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस यार मतलब पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इसलिए यार मैं बंद करके चला रहा था, अपना फोल्ड करके चला रहा था। बाकी गाइस होपफुली मैं सारे के सारे इसके बारे में सारी की सारी डिटेल शेयर कर दी होंगी। अगर कुछ पॉइंट रह गए हो और गाइस आपको अगर उसके बारे में कुछ भी जानना हो तो मेरे को कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस इसी के साथ में करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।